हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम लोग को प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करना है। उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएँ। वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें कुछ संक्रियाएं हैं, कुछ ऑपरेशन हैं जिसे हम देख लेते हैं, जिसमें हम इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं। पहली संक्रियाएं क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसको आर से दिखा रहे हैं, इनटू अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो आर क्या है? आर है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा आई आर, आई आर से क्या दिखाते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर जब हम इनका मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पहली संक्रियाएं क्या है कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये पहली संक्रियाएं हैं। ठीक है, फर्स्ट संक्रियाएं हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी तरीके से सेकेंड संक्रिया क्या है। जैसे कुछ इस पे एग्जाम्पल भी ले लें ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2 इंटू √2 इक्वल टू क्या आएगा? 2 में जब √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए, तो 2 परिमेय संख्या है। 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब 2 परिमेय संख्या है और √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय है। अब 2 रूट में है, यहाँ पे 2 बाहर है, तो रूट में संख्या बाहर है, रूट के अंदर, तो इसके मल्टीप्लाई तो आपस में नहीं हो सकता। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो 2√2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या मिला? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी संक्रियाएं देख लेते हैं। सेकेंड नंबर, दूसरी संख्याएं क्या है? सेकेंड नंबर क्या है? जब अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या इनटू अपरिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है या परिमेय भी प्राप्त हो सकता है। मतलब जब ये आई आर क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आई आर क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, या क्या मिल सकता है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो दूसरी संक्रियाएं क्या है कि जब अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है और परिमेय संख्या भी मिल सकती है। ये दूसरा संक्रियाएं हैं। ठीक है, इसको भी इंग्लिश में लिख लेते हैं।
अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? इरेशनल, इरेशनल और रेशनल, इरेशनल और रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब दो अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो दोनों बात को सिद्ध करे, जो प्रूव करे। जैसे √3 इंटू √3, ठीक है। √3 इंटू √3, तो अब देखिए √3 कैसी संख्या है? रूट से बाहर नहीं निकलेगी, तो कैसी है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कह रहे हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये √3 ये भी बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो अब देखिए √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो √3 हट जाता है, क्या बचेगा? सिर्फ केवल यहाँ पे 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। मतलब जब रूट में कोई संख्या हो और सेम नंबर रूट में होता है, जैसे रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है, जैसे √3 √2, तो जब सेम संख्या होता है तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाता है, तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ से एक पॉइंट हमें मिला कि जब सेम संख्या रूट के अंदर है और उनका मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। तो ये 3 कैसी संख्या होगी? रूट से बाहर आ गई, ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं रेशनल, रेशनल नंबर। कैसी संख्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा किए तो परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, ये प्रूफ हो गया। दूसरा ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जो सेकेंड बात को सिद्ध करें। जैसे √3 ले लिए, ठीक है। √3 इंटू √5, ठीक है। अब देखिए अपोजिट नंबर है, एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है। अब ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये √5 कैसा है? ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। दोनों ही अपरिमेय हैं बट अपोजिट हैं, अलग हैं। जब संख्या अलग होती है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा? √15। √15 कैसी संख्या है? ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगी, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसका मतलब कि जब अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है। तो यहाँ से सेकेंड संक्रिया क्या है कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो अपरिमेय भी मिलेगा और परिमेय भी मिल सकता है। इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों को क्या बोलेंगे? इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये जो मिला ये कैसा है? ये भी इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये दो संक्रियाएं हैं जिसे हमने देखा, ठीक है। अब थर्ड संक्रियाएं देख लेते हैं। थर्ड संक्रिया क्या है? ठीक है, थर्ड संक्रियाएं क्या है? थर्ड संक्रिया को देखते हैं। ऊपर है आपका परिमेय संख्या, नीचे है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलता है, ठीक है। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय। देखिए ऊपर कैसी संख्या है? ये आपका परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है। अपॉन ये कैसा है? अपरिमेय,
अपरिमेय संख्या, तो ये कैसी संख्या मिली, ये भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिवाइड करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं 2/√3। 2/√3, अब देखिए 2 कैसी संख्या है, 2 तो कंप्लीट नंबर है, पूर्णांक है। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.414 डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तब तो ये परिमेय मिलेगा नहीं, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय है। इसका मतलब ये है कि जब हम परिमेय संख्या का डिवाइड अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ये संक्रिया थर्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट संक्रिया देखते हैं, फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है संक्रिया, अपरिमेय संख्या है ऊपर और नीचे भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों प्राप्त हो सकती है। जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों प्राप्त हो सकती है। ये संक्रियाएं नंबर कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये बात एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ऊपर क्या लिखा है, आई आर कैसी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, नीचे आई आर कैसा है, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय दोनों प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट नंबर, जैसे रूट में 10 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अपान रूट में 5, ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √10 अपान, ठीक है, √10/5। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √2। तो √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब मैंने अपरिमेय संख्या का डिवाइड अपरिमेय संख्या से किया तो हमें कैसी संख्या प्राप्त हुई, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय, अपॉन √2। जब इनका डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 1। तो 1 कैसी संख्या है, 1 तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इसका मतलब कि संक्रिया नंबर 4 बोलती है कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो परिमेय संख्या भी मिल सकता है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है। ठीक है, आई आर क्या है, अपरिमेय, और ये आई आर क्या है, अपरिमेय। तो ये क्या क्या दे सकता है, परिमेय भी दे सकता है और क्या दे सकता है, अपरिमेय। ठीक है, संक्रिया नंबर 4 ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट संक्रिया देखते हैं, संक्रिया नंबर 5। ठीक है, संक्रिया नंबर 5 को देखते हैं। संक्रिया नंबर 5 है कि जब इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, संक्रिया नंबर 5 क्या है कि जब अपरिमेय संख्या, ये कैसी संख्या है, आई आर, यह है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को ऐड करेंगे तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। अब
अपरिमेय को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे रूट टू में जब रूट 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? अब देखिए, रूट 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा और रूट 3 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए रूट 3, अब यहाँ पे हमको अपरिमेय लेना, तो इसको रूट को हटा देते हैं। ठीक है, रूट को हटा देते हैं तो रूट 2 प्लस 3 कैसी संख्या है? रूट 2 प्लस 3 कैसी संख्या है? तो देखिए रूट टू कैसा होता है? रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है? 3 और 1 कितना हो गया? 4.414। अब 4.414 डॉट डॉट, तो ये कैसी संख्या है? ये आपकी अशांत दशमलव है। तो अशांत दशमलव में कौन सा है? अशांत अनावृत्ति। तो इसको कैसी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये संक्रिया नंबर 5 थी। नेक्स्ट संख्या देखते हैं, संक्रिया नंबर 6। ठीक है, संक्रिया नंबर 6 क्या है? जब अपरिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, जब अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे कैसी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या ही मिलती है। जब अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय। ये IR क्या है? ये आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये IR क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब देखिए रूट 2 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट 3 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये एज इट इज लिख जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3। इसका रिजल्ट क्या होगा? रूट 2 प्लस रूट 3। अब रूट 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, ये भी रूट 3 कैसी है? अपरिमेय। रूट 2 भी अपरिमेय, रूट 3 भी अपरिमेय, तो इनसे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ ये भी क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। इसका ये संक्रिया नंबर 6 हमें क्या बताती है कि जब दो अपरिमेय संख्या को हम ऐड करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फिर से इरेशनल नंबर। ठीक है, तब इनसे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ ये भी क्या हुआ? इरेशनल नंबर, जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी संक्रियाओं को देख लिया। अब इस पे बेस्ड हम लोग प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट वाला देख लेते हैं। 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से रूट 5 कैसे है? अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से जब हम अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कैसी संख्या है?
परिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो कैसी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 3 प्लस रूट 23। ठीक है, माइनस रूट 23। ठीक है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है। ठीक है, तो देखिए इसको ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस रूट 23। रूट 23 से रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। और 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। कैसा नंबर? रेशनल नंबर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? इसी का थर्ड पार्ट है 2√7 अपॉन 7√7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2√7 अपॉन 7√7। रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/7। अब 2/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p ये होता है, ये क्या होता है? q। तो p/q के रूप में है, तो p/q के रूप में जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसका क्या है? फोर्थ पार्ट है 1/√2। 1/√2 कैसी संख्या है? देखिए 1 कैसी संख्या है? 1 है आपका परिमेय संख्या, और अपॉन में क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिवाइड करेंगे तो कैसी संख्या मिलती है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब ऊपर परिमेय संख्या नीचे अपरिमेय संख्या हो तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, क्यों आएगा अपरिमेय? क्योंकि 1 देखिए रूट से बाहर है और √2 रूट से बाहर नहीं है, तो इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा अशांत अनावृत्ति दशमलव। जब अशांत अनावृत्ति को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो अशांत अनावृत्ति ही कुछ आएगा। तो अशांत अनावृत्ति किस प्रकार का दशमलव है? अपरिमेय संख्या में आता है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर है 2π। 2π कैसे संख्या है? देखिए 2π 2 है परिमेय संख्या। 2 कैसे संख्या होती है? परिमेय संख्या है। और पाई कैसे संख्या है? पाई है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैसी संख्या मिलती है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या मिलती है? अपरिमेय संख्या। संक्रियाएं बताए हैं, तो ये कैसे संख्या है? ये है आपका अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में
2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब इन व्यंजकों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब व्यंजकों को सॉल्व करना है तो अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे 3 2 जा 6, 3 का इसमें करते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब व्यंजक के रूप में करना है तो देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, इस रूट 3 का मल्टीप्लाई फिर से इस पूरे ब्रैकेट में होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 फिर ये पूरा ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, फिर प्लस रूट 3 फिर से पूरा ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। दिस इम्प्लाई, अब देखिए 3 2 जा 6 प्लस 3 में 2 का करेंगे तो 3 रूट 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, दोनों संख्या को रूट के अंदर ले लेंगे। दिस इम्प्लाई 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट में 6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से व्यंजकों के रूप में सॉल्व करना है। सेकेंड है, सेकेंड पार्ट क्या है, 3 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। ठीक है, 3 प्लस रूट 3 दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। तो देखिए कोई फॉर्मेट दिख रहा है, कौन सा फॉर्मेट है, देखिए ये ए है, ये क्या है बी, ये ए है, ये क्या है बी, इसके बीच में माइनस साइन, इसके बीच में प्लस साइन, कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब इस फॉर्मेट में अगर ये दिया है तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में इसको इजीली लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 3। ठीक है, 3। ठीक है, तो इसको हम इसका स्क्वायर कर देंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो 3 माइनस 9 माइनस 3 6, इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, ये तो मेथड 1 है। ये क्या है, ये रूल 1 व्यंजकों के हेल्प से हो गया, इसको रूल 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं, सेम जैसे किए थे। तो 3 का पूरा इस ब्रैकेट में होगा तो 3 माइनस रूट 3 प्लस, अब रूट 3 का पूरे में होगा तो 3 माइनस रूट 3। दिस इम्प्लाई देखिए 3 3 जा 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस, देखिए रूट 3 जब रूट में सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, रूट 3 है, रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3, रूट रूट हट जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ये से कैंसिल हो जाएगा तो 9 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 6। तो देखिए इस मेथड से भी 6 आ गया और इस संक्रिया मेथड से भी किए तो क्या है 6 आया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, इसको भी हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मेथड 1 से कर लेते हैं। मेथड 1 क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ये ए है, ये क्या है बी है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 5 रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये क्या है ए, ये क्या है बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ए प्लस बी तो यहाँ मतलब रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रख देंगे रूट 5, जहाँ बी है वहाँ रूट 2, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू
√5 इंटू √2। दिस इम्प्लाई √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2। अब देखिए √5 इंटू, इसको ये भी रूट में है ये भी रूट में, तो इसको रूट के अंदर ले लेते हैं। तो 5 प्लस 2 प्लस 2 √10, तो ये क्या हो जाएगा 5 to 7, 7 प्लस √10। ठीक है, ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर संक्रिया से सॉल्व हो गया। इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो देखिए सिंपल है, ये भी क्या लिखा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में √5 प्लस √2, दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2। दिस इम्प्लाई, अब देखिए √5 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो √5 ब्रैकेट में √5 प्लस √2। ठीक है, उसके बाद प्लस √2, तो यहाँ क्या होगा √5 प्लस √2। दिस इम्प्लाई, देखिए √5 का √5 में होगा तो क्या आ जाएगा 5, सेम नंबर से मल्टीप्लाई अगर रूट में होता है तो संख्या 12 रहते है रूट हट जाता है। ठीक है, प्लस ये तो अलग अलग नंबर है तो ये रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर से ये 2 इंटू 5 प्लस ये क्या हो जाएगा √2 इंटू √2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई, जब रूट में सेम संख्या होती है तो रूट क्या हो जाता है 12 हो जाता है, हट जाता है रूट। तो ये देखिए 5 प्लस √10 प्लस √10 प्लस 2, 5 2 7 प्लस √10 2 √10। ठीक है, तो दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, √5 माइनस √2, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2। ठीक है, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो इसको व्यंजक के रूप में सॉल्व कर लेते हैं। पहले रूल 1 से कर लेते हैं, जैसे सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो √5 का मल्टीप्लाई सभी के साथ होगा, तो √5 ब्रैकेट में होगा √5 प्लस √2, फिर माइनस ये √2 का भी पूरे ब्रैकेट में होगा तो √5 प्लस √2। दिस इम्प्लाई, अब देखिए √5 इसको क्या लिखेंगे √5 इंटू √5 प्लस √5 इंटू √2। ठीक है, माइनस √2 इंटू √5 माइनस √2 इंटू √2। ठीक है, उसके बाद दिस इम्प्लाई, देखिए रूट में जब सेम संख्या होती है तो रूट हट जाता है तो 5 हो जाएगा, प्लस अब ये अलग अलग नंबर है तो रूट में क्या हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा अलग नंबर है तो ये भी रूट मल्टीप्लाई, माइनस सेम संख्या तो रूट हट जाएगा। दिस इम्प्लाई 5 प्लस √10 माइनस √10 माइनस 2, √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 5 माइनस 2 3। ठीक है, अब इसको हम सेकेंड रूल से कर लेते हैं, रूल नंबर 2 से, रूल नंबर 2 से कर लेते हैं। तो रूल नंबर 2 से तो ये तो सीधे सीधे संक्रिया दिख रही है। कौन सी संक्रिया है, देखिए क्वेश्चन लिखा है √5 माइनस √2, एक ब्रैकेट में दूसरे में है √5 प्लस √2। तो कौन सी संक्रिया दिख रही है, देखिए ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये बीच में प्लस है बीच में माइनस है। तो कौन सी संख्या दिख रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। ठीक है, तो कौन से फॉर्मेट दिया है √5 माइनस √2, एक ब्रैकेट में दिया दूसरे में √5 प्लस √2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो देखिए तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। देखिए दोनों मेथड से आंसर क्या है सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त है, वृत्त की परिधि है जो सी है और उसके व्यास डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अर्थात पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अतिविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अतिविरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे? ठीक है, तो सिंपल ये क्वेश्चन देखिए कैसे। एक मान लीजिए सर्कल है, वृत्त है, ठीक, जिसका ये क्या होता है, केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। अब सेंटर से, केंद्र से कोई भी लाइन अगर हम इस वृत्त पे खींचते हैं तो ये इसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब इसी त्रिज्या को जब हम इधर भी मिला देंगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा? डी कहलाता है, जिसको व्यास कह रहे हैं। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है, तो देखिए, और ये क्या है? सी है, जिसको परिधि कहा जा रहा है। परिधि, जिसकी इंग्लिश होती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि क्या होती है? सरकमफ्रेंस। तो देखिए, अब जो जो चीज़ है उसको हम एक एक चीज़ को नोट कर लेते हैं। आर क्या है? आर है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, जिसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, डी क्या है? वृत्त का व्यास, जिसको बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सी क्या है? वृत्त की परिधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। CIRCUMFERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए, एक फार्मूला हम जानते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस को हम किसे दिखाते हैं? सी से। तो सी जो होता है वो फार्मूला होता है 2πr। वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। ठीक है, तो 2r को इसके नीचे ला देते हैं। C/2r इक्वल टू पाई। ठीक है, अब 2r किसके बराबर होता है? डायमीटर। क्यों? क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, व्यास जो होता है, व्यास 2 गुणे त्रिज्या होता है। क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। तो हम 2r को क्या लिख सकते हैं? डी। यहाँ पे डी किस में दिखा है? स्मॉल डी, तो यहाँ भी हम स्मॉल डी लिख लेते हैं। स्मॉल डी लिखें कैपिटल लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सी अपॉन क्या लिख दें? डी इक्वल टू पाई। ठीक है, अब देखिए ये किस रूप में है? ये पी बाई क्यू के रूप में है। पी बाई क्यू के रूप में है तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सी अपॉन डी। सी अपॉन डी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या है, लेकिन सी और डी इन दोनों में से कोई अगर एक अपरिमेय हो गया तो सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है तो सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है तो क्या हो जाएगा? पाई कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने संक्रिया अभी उधर देखा है कि ऊपर है परिमेय,
और नीचे क्या है, अपरिमेय। ऊपर है परिमेय और नीचे है अपरिमेय, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय आता है। क्या आता है, अपरिमेय आता है। या इसको कह सकते हैं, या अपरिमेय को ऊपर कर दें, अपरिमेय को ऊपर कर दें और नीचे किसको कर दें, परिमेय को कर दें, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। ठीक है, ये नोट में बात हो गई, नोट में बात हो गई कि ऊपर परिमेय संख्या है, नीचे अपरिमेय संख्या है, तो उसका रिजल्ट अपरिमेय आएगा। तो लेकिन सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है तो पाई सी अपॉन डी जो है भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लेते हैं, कुछ नोट कर लेते हैं पाई के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए पाई जो है, पाई की 3 वैल्यू होती है। एक खुद पाई होता है, दूसरा होता है 22/7 और तीसरा होता है 3.142 ... ठीक है, ये तीनों किसकी वैल्यू है, पाई की हैं। तो जो पाई होता है ये होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। 22/7 p/q के रूप में है। कैसा है, p/q के रूप में, तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। 3.1422 ये कैसी संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह अशांत अनावृत्ति दशमलव है। क्योंकि यह अशांत अनावृत्ति दशमलव है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। संख्या को क्या कहते हैं, नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, फिर से अपरिमेय है तो इसको क्या बोलेंगे, ये अब इरेशनल ही होता है, इरेशनल नंबर। तो ये पाई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पे हमने नोट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट, पहले बहुत इम्पोर्टेंट था, अब एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन ठीक है इसको भी देख लेते हैं। तो हम जनरल बना देते हैं, आप ध्यान से इसे देख लीजिएगा कैसे है। देखिए जितनी वैल्यू रूट में है पहले उतनी बड़ी हम संख्या खींचते हैं। तो जैसे एक संख्या मान ली खींच लिए, ठीक है, एक रेखा खींच लिए। ठीक है, ये पॉइंट को मान लेते हैं, स्टार्ट हुआ तो ए, और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी। ये कितने सेंटीमीटर की रेखा है, 9.3 सेंटीमीटर। तो स्केल में हम 9.3 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक रेखा खींच लेंगे। जो भी वैल्यू यहाँ दी होगी उतनी बड़ी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड वर्क क्या है कि बी से 1 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट सी मान लेंगे। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट सी है वहाँ से हम प्रकाल लेंगे। प्रकाल में आधा से अधिक दूरी लेंगे, आधा से अधिक दूरी लेंगे।
ठीक है। प्रकाल में हम आधा से अधिक दूरी लेके एक कट यहाँ मारेंगे और एक कट यहाँ, ठीक है। सेम वही दूरी भर के एक कट यहाँ और एक कट यहाँ मारेंगे, ये सब प्रकाल से करेंगे, ठीक है। फिर इस लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस लाइन को मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इससे हम ये जो दूरी लिए हैं वही दूरी सेम भर के यहाँ से एक चाप खींचेंगे, ठीक है। एक चाप खींचेंगे जो पॉइंट सी पे आके गिरेगा, ठीक है। एक चाप लेंगे, दूरी भर लेंगे, एक चाप खींचेंगे प्रकाल से जो पॉइंट सी को मिलेगा, ठीक है। अब जो पॉइंट बी था, पॉइंट सी का तो हमने काम कर लिया। अब पॉइंट बी जो है, इस पॉइंट बी में हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, आप चाँदा से भी बना सकते हैं, सीधे चाँदा से लेके बना सकते हैं, चाहे आधा से अधिक दूरी लेके एक चाप खींचेंगे, ठीक है। एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, फिर एक कट यहाँ और एक कट यहाँ। इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से जो डिस्टेंस है ये, इसको ऐसे एक चाप खींच देंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे। सब ये सब हम प्रकाल से काम करेंगे, ठीक है। दूरी भर के एक यहाँ से खींच देंगे। ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, √9.3। ये जो पॉइंट है, ये जो इतना पॉइंट आगे आ रहा है, ये क्या होगा, 9.3, √9.3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, जो पॉइंट दिया है उतने की रेखा खींच लेंगे। 9.3 सेंटीमीटर दिया तो उतनी दूरी खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर, वहाँ से हम 1 सेंटीमीटर की दूरी अधिक लेंगे, 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो पॉइंट सी है वहाँ से आधा से अधिक दूरी लेके एक कट यहाँ मारेंगे, एक कट यहाँ, फिर यहाँ से एक कट यहाँ और एक कट यहाँ। फिर इस लाइन को हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, ठीक है। फिर से जो पॉइंट सी, तो हमने सी का तो कर दिया। अब जो पॉइंट बी है, इस पर हमको क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम आधा से अधिक दूरी लेके एक चाप खींचेंगे, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, फिर एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। इसको मिला देंगे तो कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। उसके बाद दूरी भर के इतने, ये जो लाइन खींचेंगे यही आएगा क्या, 9.3 सेंटीमीटर। तो वेल डिफाइंड स्टेप है। पहले 9.3 सेंटीमीटर की रेखा, ठीक है, रेखा। उसके बाद सेकेंड 1 सेंटीमीटर अधिक लेंगे, ठीक है। फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं ऐसे। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, अब पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, आता नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। वैसे √2 √3 को मैंने पहले बताया है, उस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, √2 √3 को संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया 1/√7। तो परमेयीकरण क्या होता है, परमेयीकरण को इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर रहता है उसी संख्या से अंश में और हर में, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/√7 है, इसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर हर है उसी का ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, तो क्या आ जाएगा √7 अपॉन √7 सेम संख्या तो रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर से सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस √6। ठीक है, 1/√7 माइनस √6। तो देखिए इसमें ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है हर है। ठीक है, अब जो संख्या नीचे है उसका अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं, बट ध्यान देंगे अपोजिट साइन होनी चाहिए। प्लस है माइनस है तो प्लस से करेंगे, प्लस है तो माइनस से करेंगे, तो यहाँ तो माइनस है तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। ठीक है, दिस इम्प्लाई, तो यहाँ तो √7 प्लस √6 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए किसी का फॉर्मेट दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो √7 प्लस √6 अपॉन 1, दिस विल बी इक्वल टू √7 प्लस √6। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2, इसको देख लेते हैं। तो 1/√5 प्लस √2 इसको भी इजीली कर लेंगे। अब देखिए यहाँ तो प्लस की संख्या है तो इसका मतलब जब इसका परमेयीकरण करेंगे तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा माइनस, तो √5 माइनस √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √5 माइनस √2 का नीचे मल्टीप्लाई, दिस इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 एक ब्रैकेट में, ऊपर क्या हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा। देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में क्या है a माइनस बी, तो कौन सा फॉर्मेट है √5 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मेट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाई √5 माइनस √2 अपॉन 5, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, दिस इम्प्लाई √5 माइनस √2 अपॉन क्या हो जाएगा 3। ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है 1/√7 माइनस 2। ठीक है, 1/√7 माइनस 2। अब इसमें क्या करेंगे 1/√7 माइनस 2। अब देखिए यहाँ रूट की संख्या है, यहाँ रूट वाली नहीं है तो ये अपर में है, ये क्या है पर में, तो इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। √7 माइनस √2, फिर से यहाँ पे माइनस है तो प्लस से करेंगे, तो √7 सॉरी देखिए यहाँ पे रूट लग गया, यहाँ रूट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको फिर से लिख लेते हैं 1/√7 माइनस 2। ठीक है, माइनस है तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगा √7 प्लस 2, इधर क्या आ जाएगा √7 प्लस 2, दिस इम्प्लाई ऊपर जाएगा √7 प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाई √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दिस इम्प्लाई √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.5, उसके पहले कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स होंगे उसको देख लेते हैं, फिर प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.4 में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब कुछ हम लोगों ने संक्रियाएँ को पढ़ा जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो क्लास 10th में भी हैं, आगे भी बहुत सारे चैप्टर में आपको काम आएगी। तो अच्छे से संक्रियाओं को देख लीजिएगा, क्योंकि संक्रियाएं अगर आपकी अच्छी होंगी, संक्रियाओं पे पकड़ हो जाएगा ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर पे, तो
आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको क्वेश्चन में फॉर्मेट भी दिखेंगे कि कैसे किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये कौन सा फॉर्मेट है। अगर आप संक्रियाओं को लगाएंगे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लगेगा। कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग जा रहा है तो उसमें आप संक्रियाएं यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो संक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसे आपको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि संक्रियाएं क्लास 10th में भी हैं। ठीक, और क्वेश्चन जो हम लोगों ने ये थर्ड पार्ट को देखा था इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं इसको फिर से डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 था, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है, ठीक है, और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अति विरोध करता है। अतिरोध मतलब यह इस तथ्य का विरोध कर रहा है, अंतर विरोध कर रहा है, मतलब कि ये अब पाई तो अपरिमेय होता है लेकिन सी अपॉन डी की वजह से हमें कैसा दिख रहा है, परिमेय की तरह दिख रहा है, पी बाई क्यू करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अतिविरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। मतलब हम तो जानते हैं कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय, लेकिन यहाँ पे जैसा कंडीशन दिया उस हिसाब से तो पाई पी बाई क्यू के रूप में लग रहा है। तो पाई पी बाई क्यू के रूप में तो ये तो परिमेय हो गया, तो ये तो अति विरोध हो गया कि एक जगह हम इसको अपरिमेय कह रहे हैं और एक जगह हम इसे परिमेय कह रहे हैं, तो ये बात तो गलत है ना। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो वही इसने हमने किया था। एक सर्कल है जिसके सेंटर से केंद्र से हम कोई भी रेखा परिधि पे खींचते हैं या इसके इस पे, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और जब पूरी लाइन को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो आर वृत्त की त्रिज्या है, डी वृत्त का व्यास है, सी क्या है, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है सी इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए हमें पाई को तो प्रूव करना है तो पाई को साइड में रहेंगे, 2r को इसके नीचे ला देते, सी अपॉन 2r। 2r क्या होता है, व्यास 2r। अगर हम व्यास को क्या लिख सकते हैं, व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या। व्यास जो होता है वह बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, व्यास को क्या बोलते हैं, डायामीटर। डायामीटर जो बराबर होता है 2 गुणे क्या होता है, रेडियस। ठीक, इसका मतलब d है जो 2r के क्या होता है, बराबर होता है, d इक्वल टू 2r। ठीक है, तो वही हमने किया कि जो 2r है उसको क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, तो c अपॉन डी, ये p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो इस तरीके से तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने एक संक्रियाएं पढ़ा था कि अगर ऊपर अपरिमेय नीचे परिमेय या नीचे अपरिमेय ऊपर परिमेय, तो इनका रिजल्ट हमेशा क्या आता था, अपरिमेय आता था। मतलब ऊपर आई आर है नीचे आर है, पर अपरिमेय को आई आर से दिखाते थे, अपरिमेय को आर से। तो आई आर को जब आर से डिवाइड करते तो क्या रिजल्ट आता था, आई आर, मतलब अपरिमेय आता था। तो इसका मतलब ये है कि सी या डी दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक भी संख्या अगर अपरिमेय होगी तो इसका मतलब ये वाला जो भिन्न लिखा हुआ ये कैसा आएगा, अपरिमेय। इसका मतलब पाई कैसा होगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इसलिए सी और वही लिखे हम लोगों ने, लेकिन सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय हो तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगा। पाई भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने नोट में कुछ बात बताई थी, पाई की जो 3 वैल्यू होती है, पाई की जो पहली वैल्यू होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई का जो दूसरा वैल्यू होती है, इसी का दूसरा वैल्यू क्या है, 22/7, जो कि किस रूप में, पी बाई क्यू के। तो इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसी 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.142 डॉट डॉट। अब 3.142 डॉट डॉट ये तो दशमलव हो गया। अब दशमलव में भी कैसा दशमलव है, ये अशांत अनावृत्ति दशमलव है। अशांत अनावृत्ति दशमलव कैसा दशमलव होता है, ऐसा दशमलव जो न अपने टर्म को कभी दोहराए ना ही अपने टर्म से कभी कटे, मतलब वो न दोहराएगा ना ही कटेगा। ऐसे दशमलव कैसे आते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव में। तो अपरिमेय संख्या है, इस क्यों है, क्योंकि यह अशांत अनावृत्ति दशमलव है। मैं यहाँ फिर से डिस्कस थोड़ा सा कर देता हूँ। जो दशमलव है डेसिमल, वह 2 पार्ट में विभाजित है। एक है शांत दशमलव और दूसरा क्या है,
अशांत अशांत दशमलव। पहला है शांत दशमलव, दूसरा है अशांत दशमलव, और अशांत दशमलव दो पार्ट में डिवाइड है। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव। दूसरा क्या है? अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो शांत और अशांत, ये जो दो भाग आते हैं, शांत और अशांत में का आवृत्ति मतलब जो अपने टर्म को दोहराता है, ये आते हैं आपके परिमेय में। किसमें? परिमेय संख्या में। और ये वाला जो भाग आता है वो किस में आता है? अपरिमेय संख्या में। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और संक्रिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।